हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अगर मैं दुनिया के बड़े बड़े सीईओज जैसे टिम कुक, जेफ बेजोस की बात करूं तो वो सूरज के उगने से पहले 3:30 से 4 बजे ही अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट AM, PM नहीं, ताकि उनका एक भी मिनट जाया ना जाए। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में पूछूं तो क्या लगता है आपको? वो भी इनकी ही तरह सुबह जल्दी उठते होंगे? किंतु ऐसा नहीं है। इनफैक्ट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपनी सुबह की शुरुआत बहुत ही कामनेस और सुकून के साथ चाय पीते हुए करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि उनकी सुबह जितनी सुहानी होगी उनका दिन भी उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर को फोन्स का भी काफी एडिक्शन है, जो इतना ज्यादा है कि वो अपने आसपास हमेशा 20 से 30 फोन्स रखते हैं। हालांकि इस सब में हम इस बात को भूल नहीं सकते कि ये सुंदर की शांत सुबह और काम नेचर का ही नतीजा है, जिसने उन्हें सिर्फ 11 सालों में प्रोडक्ट चीफ से सीधा गूगल और अभी अल्फाबेट, जिसके अंडर में गूगल जैसी कई कंपनियां हैं, उसका CEO बना दिया है। लेकिन ये तो थी सुंदर के दिन की बस एक झलक, जिसकी वजह से आ जाती है उनके दिन में एक नई चमक। इनके दिन में और क्या क्या होता है खास, जिसके बाद हर कोई इन्हें कहता है शाबाश। ये जानेंगे हम इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड अ डे इन लाइफ ऑफ सुंदर पिचाई। दरअसल 2004 में जब सुंदर ने अपने MBA खत्म करने के बाद गूगल में प्रोडक्ट चीफ बनकर दुनिया की सबसे बड़ी ब्राउजिंग कंपनी को ज्वाइन किया था, तब उनका काम सिर्फ गूगल के सर्च टूल बार को और बेटर बनाकर दूसरे ब्राउजर्स के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। लेकिन सुंदर पिचाई की सोच हमेशा से ही दूर के विजन वाली रही है, और इसीलिए इसी दौरान उन्होंने तब के गूगल के CEO एरिक श्मिड को गूगल का खुद का ब्राउजर लॉन्च करने का आइडिया दिया था, जो कंपनी के फाउंडर लैरी पेज को काफी पसंद आ गया, क्योंकि यही वो आइडिया था जिसकी वजह से गूगल को उसकी असली पहचान मिली थी। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद इतना सब अचीव करना सुंदर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि उनकी सोच हमेशा से लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाली ही रही थी, जिसके लिए वो हमेशा अपनी सुबह को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि दूसरे बिजनेस लीडर्स केविन ओलीरी और टिम कुक की तरह सुंदर ना ही सुबह 4 बजे उठते हैं और ना ही वो खुद को फिट रखने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं। इनफैक्ट सुंदर खुद कहते हैं कि वो मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग पर्सन। इसीलिए वो रोजाना 6:30 से 7 को उठते हैं और उठने के बाद वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, और फिर जैसे तैसे उठने के बाद भी उन्हें कोई घाई नहीं होती, क्योंकि वो एकदम चिल्ड मूड में होते हैं। पर फ्रेंड्स, इनकी लाइफ स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहोगे? वेल, जिसमें आपको वो सही कंपनी मिल जा रही है जो आपको समझ सकती है और उस कंपनी को आप अच्छे से समझ सकते हैं, और इतना अच्छा एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करने के लिए अगर वो कंपनी जिसमें आप वर्क करना चाहोगे वो एक स्टार्टअप होगी, तो लोगों को ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। सुंदर पिचाई जी के भी केस में बिल्कुल ऐसा ही था। जब उन्होंने गूगल ज्वाइन किया था तभी वो एक न्यू कंपनी ही थी ऑलमोस्ट, मतलब इतनी बड़ी कंपनी तो बिल्कुल नहीं थी। अब फ्रेंड्स, इंडिया में स्टार्टअप शुरू होने के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन 2 से 3 न्यू स्टार्टअप शुरू होते हैं, मगर आज भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से भी ज्यादा है। और अब ना तो आपके चाचा नेता है और ना ही आपके मामा की नोटों की फैक्ट्री है, तो सीधी सी बात है, हर किसी को जॉब ढूंढने के लिए जॉब पोर्टल्स के धक्के और ऑफिसेस के चक्कर तो काटने ही पड़ते हैं। बट फ्रेंड्स, अब आपको जॉब ढूंढने के लिए एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन या फिर ऑफिसेस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक अमेजिंग सोल्यूशन लेकर आया है हायरेक्ट ऐप। क्योंकि हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आपको हायर करने के लिए बैठे हैं, और इन कंपनीज के आप हायरिंग मैनेजर्स, CEOs और इवन फाउंडर्स से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो और उनसे एक्सचेंज कर सकते हो कि कंपनी को किस तरह के लोग चाहिए और क्या आपके प्रेफरेंस उस कंपनी से मैच करते हैं। एक बार सही मैच क्रिएट हो जाता है ना, तो जॉब सेटिस्फैक्शन अपने आप फॉलो करता है। और इस ऐप में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है ना, वो 100% वेरीफाइड कंपनीज है। ऐसे लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, और इसे यूज करना भी बिल्कुल सरल है। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो, इसमें अपने सारे डिटेल्स फिल करो, और फिर एल्गोरिदम अपने आप अपना जादू दिखाएगा, और जो सही जॉब्स है, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस, वो जॉब्स आपको रेकमेंड करने लगेगा। इनका जॉब्स रिकमेंडेशन इंजन बेहतर है, जो आपको सही जॉब्स रिकमेंड करेगा। और हायरेक्ट सिर्फ जॉब सीकर्स के लिए ही नहीं, बल्कि रिक्रूटर्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। तो जॉब सीकर्स और रिक्रूटर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और हायरेक्ट ऐप का फायदा उठाओ। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं सुंदर पिचाई की आगे की दिनचर्या कैसी है। क्या आगे भी उनका लाइफ एकदम रिलैक्स्ड है कि स्ट्रेस लेवल्स थोड़े से बढ़ने लगते हैं?
जिन्हें ओल्ड फैशन लोगों की तरह न्यूज़पेपर की प्रिंट कॉपी पढ़ना पसंद है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जायंट के सीईओ न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। आज के डिजिटल जमाने में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रिंट कॉपी वो पढ़ते हैं, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि रीडिंग दिमाग को उतना ही फिट करता है, खास तौर पे तब जब आप किसी हार्ड कॉपी से रीडिंग कर रहे हो। बिकॉज रिसर्च के मुताबिक प्रिंट कॉपी से पढ़ी हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है। और अगर इसके बाद भी सुंदर का मन इंफॉर्मेशन और न्यूज से भरा ना हो तो वो बाकी की खबरें डिजिटली द न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़कर इकट्ठा करते हैं। I read a physical paper every single morning. I read the Wall Street Journal every morning. I read the New York Times online. वैसे घर के उसी तौर तरीकों में सुबह दिमाग को काम रखना और ब्रेन एक्सरसाइज करना भी सिखाया जाता है, लेकिन चुस्ती और फुर्ती से पूरा दिन काम करने के लिए माइंड एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो दिन का पहला मील होता है और इसीलिए उसे हमेशा न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच होना जरूरी है। और सुंदर ठहरे वेजिटेरियन, इसीलिए वो अपने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और टोस्ट खाते हैं। पर ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहो, चाय के बिना उसकी सुबह अधूरी ही होती है। और इसीलिए तो गूगल के सीईओ भी अपने ब्रेकफास्ट के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेना बेहद पसंद करते हैं। और इस सिंपल रूटीन और सिंपल लिविंग पर सुंदर का ये कहना है कि वो एक मिडिल क्लास घर में पले बढ़े हुए हैं, जहां बचपन से बच्चों को सुबह क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये सिखाया जाता है। इसीलिए सुंदर ने अपने रूट से खुद को कनेक्टेड रखते हुए ये बातें अपने बारे में कभी नहीं बदली। वैसे घर के उसी तौर तरीकों में सुबह दिमाग को काम रखना और ब्रेन एक्सरसाइज करना भी सिखाया जाता है और हर समझदार इंसान इसे फॉलो भी करता है ताकि उसका दिन प्रोडक्टिव गुजरे, खास करके तब जब वो इंसान गूगल का सीईओ हो, क्योंकि बंदे को दिन भर न जाने कितनी मीटिंग्स और मुलाकातें करनी पड़ती होगी। पर सुंदर के रूटीन की ही तरह उनका काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग या सिंपल है। वो कैबिन में कम और चलते फिरते लोगों से मीटिंग ज्यादा करते हैं। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, क्योंकि एक इंटरव्यू में सुंदर ने खुद बताया था कि वो चलते चलते ज्यादा सोचते हैं। But I do a lot of my meetings that way, just walk with people. Yeah. इसीलिए अक्सर वो मीटिंग्स के वक्त पेस आउट यानी उठकर चलने लगते हैं। Love to pace and do things. Yeah, that would make it much easier. इस बात की पुष्टि खुद उनके कॉलीग्स ने करते हुए ये भी बताया है कि अगर वो कभी बीच मीटिंग से उठकर चले जाते हैं तो किसी को भी अनप्रोफेशनल या रूड नहीं लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि सुंदर ने खुद एडमिट किया है कि वो काफी आलसी है और इसीलिए वो अपनी मीटिंग्स को अलग अलग फ्लोर्स पर रखते हैं, जिससे ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में उनकी थोड़ी तो एक्सरसाइज हो जाए, साथ ही उन्हें थोड़ा सोचने का भी टाइम मिल जाए। पर जब कभी सुंदर किसी भाग दौड़ में नहीं होते, वो अपने कैबिन से काम करना पसंद करते हैं, जो इतना ज्यादा सिंपल और क्लीन है कि दूर खड़े बंदे को भी उसमें कौन सी चीज कहाँ रखी है आसानी से दिखाई दे दे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्क ज़करबर्ग की तरह सुंदर की आइडियोलॉजी भी खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने वाली है, जिस वजह से वो अपने कैबिन को खाली और सटल रखना पसंद करते हैं ताकि उनका काम पे फोकस बना रहे। पर इनका काम करने का ये अलग तरीका यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि वो बाकी के बॉसेस की तरह अपने कॉलीग्स से कोई बहसबाजी नहीं करते, बल्कि मीटिंग्स में वो मोस्टली शांत रहते हैं ताकि वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं ना, सब पहले अपनी अपनी बात रख सके। बिकॉज़ सुंदर पहले सुनने में बिलीव करते हैं और फिर एंड में जब अपनी अपनी बात रख चुके हैं सब, तब वो अपने आइडियाज देते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि सुंदर का मानना है कि अच्छा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपनी सक्सेस पे नहीं बल्कि टीम की सक्सेस पर फोकस करता है, और इसीलिए वो हमेशा कन्फ्रंटेशन से ज्यादा कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं। हालांकि इस दौरान वो सभी को लॉन्ग टर्म थिंकिंग और बिग पिक्चर पे ही कंसंट्रेट करने को कहते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यही आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा कामगार साबित होती है। We are all doing something for the very long term, a very long term perspective. I also want it to be fun when you come to work every day. So जैसे कि आप सभी ने अभी सुना कि सुंदर पहले सुनते हैं और फिर बोलते हैं, ये चीज बहुत ही क्लियरली उनके लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। ये मैं नहीं, गूगल के एक्स टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मार्टिन हुफ्ट ने कहा था और बताया था कि सुंदर एक बहुत ही अच्छे ऑपरेटर है, जिनका विजन हमेशा से सही लोगों को हायर कर टीम को सही डायरेक्शन देते हुए कंपनी को बड़े पर्सपेक्टिव पे आगे पहुंचाने का होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर का नेचर और बिहेवियर उनके कॉलीग्स के साथ इतना हम्बल होता है कि मार्टिन हुफ्ट ने सुंदर के सीईओ बनने से पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुंदर की अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उन्हें अच्छे टीम और अच्छे गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी और इसीलिए वो कंपनी के सीईओ बन सकते हैं।
लेकिन ये तो सुंदर की तारीफ में कुछ भी नहीं, क्योंकि पिचाई के इसी काम और हम्बल नेचर की वजह से उन्हें सिलिकॉन वैली का अच्छा इंसान भी कहा जाता है, जिनका काम करने का तरीका इतना पॉपुलर है कि 2016 में उन्हें मोस्ट पॉपुलर सीईओ का टाइटल तक दे दिया गया था। हालांकि इंसान चाहे जितना भी कामयाब हो जाए, उसे खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, है ना। और फिर चाहे वो कोई एक्टिविटी करके हो या मेडिटेट करके। और ये बात तो फिलोसोफर्स भी कहते हैं, हर इंसान को पहले खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए, जिससे हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना उसके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि खुद के लिए वक्त निकालना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है। लेकिन सुंदर अपने काम के साथ साथ इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना नहीं भूलते, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंसान का फिट रहना है। तभी तो जब कभी शाम के वक्त सुंदर को टाइम मिलता है, वो जिम चले जाते हैं। पर जब वो जिम नहीं जाते, तब ज्यादातर वो फिजिकल एक्टिविटी जैसे क्रिकेट या सॉकर खेलने में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। इसके अलावा जब कभी भी उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाता है, तब वो बाकी लोगों की ही तरह बुक्स पढ़ना पसंद ज्यादा करते हैं, जिसमें से उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट बुक द जीन है, जो ह्यूमन जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में है। वैसे क्रिकेट और सॉकर के अलावा सुंदर को रग्बी का भी काफी शौक है, जिसके मैचेस भी वो अपने घर के कंफर्ट में टीवी पर ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि सुंदर का मानना यह है कि लाइफ में वर्क और फन दोनों बहुत जरूरी है। और जो फोन्स वाले सवाल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना, उसके लिए बता दूं कि सुंदर अपने 20 से 30 फोन्स में सोशल मीडिया का ब्रह्मांड नहीं करते, बल्कि वो टाइम पर टेस्टिंग के लिए इन फोन्स को यूज करते हैं, ताकि गूगल की अपडेट्स पर वो ध्यान रख सके। परंतु अब अगर आपको ये लग रहा है कि इतना सब करने के बाद सुंदर के पास अपने घर पे देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता होगा, तो मैं ये भी बता दूं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सुंदर का मानना है जितना जरूरी काम है, उतना ही जरूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी है, और इसीलिए तो वो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ सुंदर होते हैं, जहां गूगल का ना कोई काम होता है और ना ही वहां पर कोई प्रोटोटाइप फॉलो किया जाता है, क्योंकि अपने काम की ही तरह वो अपने घर में भी सिंपल, काम और हैप्पी लिविंग रखना चाहते हैं। I do the prototypes at work, try to keep things simple at home. और तो और अपने 2 बच्चों को टाइम पर सुलाने के लिए पिचाई मेक श्योर दैट वो घर रोज टाइम पे पहुंचे और अपने बच्चों को खुद सुला पाए। इट क्लियरली शोज कि सुंदर इज अ फैमिली मैन एज वेल। और ये बात तो सभी जानते हैं कि सुंदर पिचाई पे अब गूगल के अलावा उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और इसीलिए जाहिर है सुंदर को न जाने कितनी मीटिंग्स करनी पड़ती होगी, जिसके लिए उन्होंने अपने दिन में कुछ समय अलॉट कर रखा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि सुंदर का मानना है कि किसी भी काम की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, उसका वक्त या उसको करने की जगह है नहीं। और इसीलिए तो कई बार सुंदर ऑफिस से घर जाते वक्त अपने कार में लोगों से बिना किसी स्ट्रेस आराम से मीटिंग कर लेते हैं। देखा जाए तो सुंदर भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड के ही है, जिन्हें उनकी सक्सेस चुटकियों में नहीं मिली, पर सुंदर ये बखूबी जानते हैं कि स्ट्रेस और सक्सेस दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और इसीलिए तो दुनिया के हाईएस्ट पेड सीईओ होने के बाद भी वो अपने रूटीन से लोगों को सिंपल और काम लिविंग का एग्जाम्पल देते हैं। अगर सुंदर की माने तो वो हर इंसान को यही कहते हैं कि वेयर योर फेलियर लाइक अ बैच ऑफ ऑनर, क्योंकि वो जानते हैं बिना गिरे कोई उठ नहीं सकता। एंड फ्रेंड्स, एज वी नो, द चैंपियन इज इन द माइंड एंड नॉट इन द बॉडी। सो आपने सुंदर के इस रूटीन से क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने या जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।